अच्छा, निसार खोड़ो साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। निसार खोड़ो साहब से अगर आप सब इजाजत दें तो मैं शुरू करना चाहूंगा। निसार खोड़ो साहब, सर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा वही वो जमात है जो इलेक्शन में जाना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का हैरत अंगेज तौर पर बयान निकलकर सामने आया कि जनाब जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर ठंड बहुत ज्यादा होती है पंजाब में, कराची में, सिंध में तो लोग वोट डाल देंगे, लेकिन स्वात हो गया, नॉर्दर्न एरियाज हो गए, वहां पर वोट नहीं डलेगा। सर, बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के वक्त भी तो दिसंबर में ही इलेक्शंस होने थे ना, फिर वो पोस्टपोन करके फरवरी में कर दिए गए और फिर उसको आईनी कवर भी मिला। क्या कहेंगे सर? मुझे नहीं मालूम, आपके बहुत लंबा सवाल था, अगर मुख्तसर सवाल करें तो वो बेहतर है। सर मैंने वैसे पूरा सवाल जामे तौर पर किया, मैं आपके लिए दोबारा कर देता हूं। जरदारी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है आज इलेक्शन के हवाले से कि सिर्फ वही जमात है जो इलेक्शन में जाना चाहती हैं, आपको लगता है ऐसा ही है? सर मैं तो अब जाहिर है जो अखबारात में छपता है उसी से मैं कर सकता हूं कि हाँ, पीपुल्स पार्टी क्लियरली कह रही है कि दिल्ली इलेक्शन चाहिए। हमें तो 90 दिन का नाम दिया था, अब 90 दिन तो गुजर गए। अभी भी हम डिमांड यही कर रहे हैं कि अगर नवंबर तक आप हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आप 50 दिन रख के एक डेट का अनाउंस कर देने में क्या हर्ज है। डेट तो अनाउंस की जा सकती है ना। डेट जब अनाउंस होती है तो एक एतमाद आता है कि जी फलां तारीख को डेट होगी, सही है, इलेक्शन होगी, ठीक है, और उससे पहले जो प्रोसीजर होता है वो पूरा हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं कहा जा रहा, ये बहुत बड़े सवालात उठाता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासतदानों के बयान आते हैं कि जी मईशत पहले ठीक करो, इलेक्शन बाद में करो। जैसे पहले कहते थे पहले एहतसाब करो, इलेक्शन बाद करो। अब ये ना एहतसाब पूरा हुआ न मईशत ठीक हुई 5 साल में, ठीक है। तो अब ये कहने की क्या जरूरत है? अब ये कहने की क्या जरूरत है कि जी जनवरी में ठंड पड़ेगी इसलिए हम वोट कैसे निकलेंगे? अब मुल्क में टेररिज्म चल रहा है इसलिए हम कैसे कैंपेन चला सकेंगे? आपको याद होगा 2008 में 8 जनवरी को इलेक्शन होने वाले थे जी। बेनजीर साहबा का हादसा सानिया हुआ, उसके बाद उसको पोस्ट फरवरी में किया गया। ये मैंने अपने सवाल का हिस्सा बनाया था वैसे सर। हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात कि क्या बेनजीर भुट्टो साहब का कत्ल हो जाना कम दहशतगर्दी थी कि उसके बावजूद भी इलेक्शन हो गए? अभी ये कहना कि जी दहशतगर्दी है इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकेंगे या सर्दी होगी इस तरह से इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, ये कहना मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान के लोग जमहूरियत में यकीन रखते हैं, उनकी जिंदगी हो सकता है तब्दील ना भी हो, लेकिन वोट देने जाते हैं। वोट देने का मतलब है कि मुल्क को अपनाओ, ओन करो अपने मुल्क को। मुल्क में जो फैसले हो रहे हैं उसमें अवाम की राय अगर नहीं है शामिल तो फिर वो गैर सियासी कहलाती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस सियासत को मानता है, जमहूरियत को मानता है, आइन को मानता है। यही पाकिस्तान का आइन है जो पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत कराता है। खोड़ो साहब, अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रख रही है, उसको खदशा है कि इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं करेंगी, एक शोशा छोड़ा गया है। मैं भी कह रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी है या जो भी है, ये यही कहेगी ना कि ये इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं होते। जब आप कह रहे हो कि जी नवंबर में हल्का बंदियां पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद आप 45 दिन लगाओ, 54 दिन लगाओ, 30 नवंबर से 55 दिन एक्स्ट्रा, उसके बाद दूसरी बात ये महीने में जा रही है। पंजाब में तो 200 दिन से ऊपर हो गई है सर। पंजाब में 200 दिन से ऊपर हो गई है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो ये इस तरह की बातें जब होती हो तो पाकिस्तान को क्यों ऐसे धकेला, जैसे 1950s में पाकिस्तान था, उस तरह से क्यों धकेला जाए? ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।